मुल्क भर में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 रोज बंद रखने का फैसला। इतलाक 10 से 25 अप्रैल तक होगा। NCOC का ऐलान। गुड्स, फ्रीट, मेडिकल और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ 7 रोज ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। सिंध के सरकारी और निजी स्कूल 6 अप्रैल से 15 रोज के लिए बंद। 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस मुअत्तल करने का फैसला। बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी। सईद गनी का ऐलान। 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। बड़े बड़े लंदन में और ये न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात लिए जाते हैं। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर है कि जी NRO नहीं दे रहा? साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क तबाह हुआ। अरबों रुपए ऑफशोर अकाउंट से बाहर भेजे जाते हैं। लंदन में महंगे फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने बाहर भेज दिया। अदलिया साथ नहीं देगी तो करप्शन खत्म नहीं कर सकते। अब सब मिलकर कहते हैं हुकूमत गिराओ, ये NRO नहीं देता। सारे करप्ट इकट्ठे हो गए, यही तब्दीली है। आज अदलिया और नैब आज़ाद, फ़ोन कॉल से फैसले नहीं करवा सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान। जब तक हिंदुस्तान जो 5 अगस्त को उन्होंने कदम उठाया था कश्मीरियों के ऊपर, जब तक वो उसको रिवर्स नहीं करता किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। 50 साल में किसी ने हमारी तरह कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा। मसला कश्मीर हर आलमी फोरम पर उठाया इमरान खान। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। अवाम की महंगाई की दुहाई। वज़ीर आज़म की ना घबराने की नसीहत। मिडल मैन की ज़्यादा मुनाफाखोरी महंगाई की बड़ी वजह। चीनी और आटे की मसनूई किल्लत से कीमत ऊपर जाती है। माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जिससे दाम बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में पहली बार ताकतवरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सारी तवज्जो महंगाई पर है, कंट्रोल करके दिखाएंगे। इमरान खान पुरअज़्म। स्टेट बैंक को IMF के हाथों बेचने की बातें बेबुनियाद। अभी इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस होनी है। सबसे कम सूद पर कब्जा IMF से मिलता है। जब मालियाती इदारे के पास जाते हैं तो वो अपनी शराइत लगा देते हैं। इमरान खान की वजाहत। मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जहनी आराम का मशवरा। वज़ीर आज़म ने आज IMF से डिक्टेशन लेने का मान लिया। कर्जों पर लेक्चर ना दें, अपने कर्ज कमीशन की रिपोर्ट सामने लाएं। सारे करप्ट आपके साथ हैं, लीगी रहनुमा की तनकीद। ये जो तीसरा वेव आ रहा है, आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक। अवाम मास्क पहने, एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े। मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने पर वायरस मजीद फैला तो सख्त पाबंदियों पर मजबूर हो जाएंगे। इमरान खान फोन पर कौम से बराह रास्त हम कलाम। अवामी शिकायत के इजाले की यकीन दहानियाँ। कोरोना ने मजीद 81 अफराद की जिंदगी निकाल ली। अब तक 14,778 अमवात। 24 घंटे में 5,020 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 6,87,908 शहरी मुतासिर। 60,072 एक्टिव केसेस।
मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.02% रिकॉर्ड। पेशावर में कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक, मुस्बत केसेस की शरह 24 से 28% तक पहुंच गई। वबा से निपटने के लिए सख्त फैसले नागुज़ीर, मास्क की फरोख्त में इजाफा, बच्चों के वायरस में मुब्तला होने के खतरात बढ़ गए। हुकूमत को अपोजिशन से कोई फिक्र नहीं है, आपस में एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं। पीडीएम ठुस हो गई है, पीवीडीएम टैं फिश हो गई है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों अपनी सियासत में हमागीर तब्दीली लेने जा रही हैं, जिसका सारा फायदा इमरान खान और उसकी हुकूमत को पहुंचेगा। पहली अपोजिशन देखी है जो एक दूसरे को नोटिस दे रही है। पीपल्स पार्टी नून लीग इख्तलाफात का फायदा इमरान खान को होगा, हुकूमत को अपोजिशन से कोई खौफ नहीं। मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शेख रशीद की मीडिया टॉक। मरियम नवाज ने नून लीग को वस्ती पंजाब तक महदूद कर दिया। ये पहले इमरान खान के खिलाफ थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क में पीटीआई के अलावा कोई विफाकी जमात नहीं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में गुफ्तगू। MA 75 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी, हमजा शहबाज की दस्तआमद। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के डेरे पर वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत। पार्टी की मकामी क़यादत से मुलाकातें, हल्के की सूरत हाल पर बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी। कोरोना SOPs के तहत कुरान खानी का एहतमाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज का सहरा पीपल्स पार्टी के बानी के सर। मुल्क को हकीकी जमहूरियत के राह पर गामजन करने की अशद जरूरत। शहीद भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, बिलावल का पैगाम। ईस्टर का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। फ्रांस में कोरोना की लहर के बावजूद दुकानें सज गईं। चॉकलेट्स और स्वीट्स शॉप्स रखने की इजाज़त। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क तबाह हुआ। अरबों रुपए ऑफशोर अकाउंट से बाहर भेजे जाते हैं। लंदन में महंगे फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने बाहर भेज दिया। वज़ीर आज़म अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया को साथ देना पड़ता है। अब सब मिलकर कहते हैं हुकूमत गिराओ। इमरान खान NRO नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर चोरी शुरू करता है तो असल तबाही मुल्क की तब आती है। गरीब मुल्कों से, हमारी तरह के मुल्कों से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होकर अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। बड़े बड़े लंदन में और ये न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात लिए जाते हैं। तो सारी कौम मिल के करप्शन का मुकाबला करती है। अब मैं इमरान खान हर रोज़ करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए सुन सुन के, जी कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा। लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम कानून के ऊपर हैं, हमें जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के कानून की कि हमारे ऊपर हाथ डालो। वो जाके मुजाहरे कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जी इसकी गवर्नमेंट गिराओ इमरान खान की, इससे बुरा आदमी कोई नहीं आया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर है कि जी NRO नहीं दे रहा। अवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में खातून ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने महंगाई का मसला उठाया और घबराने की इजाज़त मांग ली, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, आपने घबराना नहीं है। मजीद कहा, मुनाफाखोरी महंगाई की बड़ी वजह है। माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जिससे दाम बढ़ जाते हैं। सारी तवज्जो महंगाई पर है, इसे कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज़ की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है,
तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। जो बीच में मिडल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए, कायदे आज़म ने भी इनकी बात की थी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं। माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। यहाँ चीनी पड़ी होती है, ज़ख़ीरे पड़े होते हैं चीनी के, लेकिन कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाती है। ये जानबूझ के माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। इमरान खान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत की बहाली तक भारत से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। मजीद कहा 50 साल में किसी ने पीटीआई की तरह कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा। काबीना ने इमरजेंसी के बावजूद इंडिया से चीनी मंगवाने की मुखालफत की। जब तक हिंदुस्तान जो 5 अगस्त को उन्होंने कदम उठाया था कश्मीरियों के ऊपर, जब तक वो उसको रिवर्स नहीं करता किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। और मुझे ये फ़ख्र है कि जिस तरह हमने हर इंटरनेशनल फोरम पे जो हमने कश्मीर का केस लड़ा है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 50 साल में किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं लड़ा। ये सिर्फ एक कंसिडर हुई थी बात कि इमरजेंसी के अंदर अगर हम ये, क्योंकि हमारी इस वक्त कॉटन इंडस्ट्री पूरी बूम कर रही है, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, तो इमरजेंसी में शॉर्टेजेस तो आ गई हैं वो, और हम किसी तरह चीनी, क्योंकि ये जो माफिया भी आपको जो बताया है, जिस तरह ये सट्टा माफिया खेल रहा है और चीनी की उम्र ऊपर लेके जा रहा है, इनके लिए एक कंसिडर हुई थी बात कि क्या हम हिंदुस्तान से ले लें। लेकिन फिर कैबिनेट ने फैसला किया कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो कश्मीरी लोगों को ये लगे कि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हालांकि इमरजेंसी थी ये, तो हमने उसको मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने कहा कि वो रोज़ाना घर से जहाद के लिए निकलते हैं। इस पर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्दअमल भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि काश आप महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ भी जहाद करें। इमरान खान ने मुल्क की मईशत की बुनियादें हिला दी हैं। ये भी कहा कि हम आपको स्टेट बैंक का सौदा नहीं करने देंगे। एहसन इकबाल ने मजीद कहा, अगर साबिक हुक्मरान चोर थे तो चीनी 55 रुपए, आटा 35 रुपए किलो कैसे बिकता रहा? अवाम ने अवाम को झूठ बोलकर गुमराह किया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, इस्तीफा दें और घर जाएं, हुकूमत चलाना आपके बस की बात नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में मुतनाज़ ऑपोजिशन लीडर बन चुके हैं। पीडीएम जमातें ही इन्हें मानने से इनकारी हैं। मजीद कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातें पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी कर रही हैं। वो मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मामला इस वक्त पीडीएम की तकसीम का मूजिब ठहरा। आज आप देख रहे हैं कि पीडीएम की 9 जमातों ने शो कॉज नोटिस इशू किया। किसको नोटिस इशू किया? पीपल्स पार्टी को और एएनपी को। अब उनने कहा है कि हम एक इंडिपेंडेंट ऑपोजिशन ग्रुप बनाएंगे वहां, यानी कि वो इस वक्त जो बज़ाहिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं उनको तस्लीम करने से इनकार कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून, JUI, अचकज़ई साहब, मैंगल साहब, ये सब जमातें आज गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तस्लीम नहीं कर रहे। आपको बराह रास्त से चलते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरा सेकंड यौम शहादत है जिसको हमने कोरोना की वबा की वजह से हमारा जो तारीख़ी करी खुदा बख्श पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने के लिए जलसा होता था। ये दूसरी बार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा इस फंक्शन को मुलतवी कर लिया है, पुट ऑफ कर लिया है। और ये पूरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक किस्म का पैगाम है कि ये जो कोविड की वबा है, जो कोरोना का वायरस की वबा है, वो कितना सीरियस इशू है, कितना ख़तरनाक है, और हम कितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वालों शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो
कि चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हर सूरत में अपना सेहत का ख्याल रखे और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का सेहत का ख्याल रखे। तो मैं इस मौके पे सबसे पहले ये पैगाम आप सबको देना चाहता हूँ और आपको कहना भी चाह रहा हूँ कि आप इस पैगाम को आगे भी फैलाएं कि ये अब कोविड की वबा का जो तीसरी लहर पाकिस्तान में आ रहा है और उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको ख्याल रखना पड़ेगा। अब सबको ख्याल रखना पड़ेगा और अब भी आप जो है ना, आप आपस में जो डिस्टेंसिंग है वो सही तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हो। फासला होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और सबसे मैं अपील कर रहा हूँ कि जो 50+ एज के जो हमारे साथी हैं वो सब अपने आप को रजिस्टर करवा के ये कोविड की वबा का जो वैक्सीन आई है, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन